नमस्कार, आप देख रहे अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अवैध प्रवासियों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का कहना है, अवैध प्रवासी देश के संसाधनों और अर्थव्यवस्था का दुरुपयोग करते हैं और उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दिल्ली सरकार, पुलिस और एजेंसियां इस दिशा में सख्ती से काम कर रही है और इस आंदोलन को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। दिल्ली विधानसभा में पेश की गई सीएजी रिपोर्ट पर उनका कहना है, पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल में कोई काम नहीं किया। यमुना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है और तय समय सीमा के अंदर इसे प्रदूषण मुक्त किया जाएगा। हमने देखा कि पिछली सरकार ने केंद्र से पैसा लिया और दिल्ली में इस्तेमाल करने के बजाय दूसरे राज्यों में इसका इस्तेमाल किया। सीएजी रिपोर्ट लगातार सामने आ रही है और उनके भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है। आपके लोग विधानसभा में किसी का सामना नहीं कर सकते क्योंकि वह भ्रष्टाचार का जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए वह नाटक कर रहे हैं। उनकी मौजूदगी के बावजूद विधानसभा में सच्चाई सामने आ जाएगी। उसको पकड़ो और इनको यहाँ से दफा दफा करो, इनको यहाँ से निकालो। देखिए, रोहिंग्याओं या अवैध घुसपैठिए निश्चित रूप से हमारे देश की संपदा और अर्थव्यवस्था और हमारे संसाधनों का अनुचित उपयोग करते हैं और उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का इस बारे में रुख बड़ा स्पष्ट है और माननीय गृह मंत्री जी ने कल जिस प्रकार से समन्वय बैठक में इस सारे विषय को गंभीरता से रखा है, पूरा विश्वास है कि दिल्ली की सरकार और दिल्ली पुलिस और अन्य सभी एजेंसियां इस ओर पहले से ही तत्परता से काम कर रही हैं। अब और अधिक मजबूती से इस दिशा में काम करके ऐसे सभी लोगों को दिल्ली से खदेड़ा जाएगा। कल कैग रिपोर्ट टेबल हुआ है, एक एक्साइज पॉलिसी पे, दूसरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और भी कैग रिपोर्ट्स आएंगे और इनके जो पाप हैं उसका इन्वेस्टिगेशन है। ये पूरी दिल्ली ने देखा है कि किस तरीके से यमुना को प्रदूषित रहने दिया गया, कोई भी काम नहीं किया गया। केंद्र सरकार ने भी मदद दी, उससे भी दिल्ली सरकार जो पुरानी थी अरविंद केजरीवाल की, उन्होंने उसमें भी कोई काम नहीं किया। और यमुना निश्चित रूप से हमारी दिल्ली सरकार की प्राथमिकता पर है और एक समयबद्ध सीमा में यमुना को प्रदूषण से मुक्त किया जाएगा और उसके चारों तरफ अच्छा फ्रंट बना करके ताकि लोग वहां पर आए, यमुना की आरती करें, यमुना के आसपास घूमें, इस प्रकार की व्यवस्था एक समयबद्ध सीमा में निश्चित रूप से होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा कि ये लोग टैक्स दिल्ली से कलेक्ट करके दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ते हैं। कैग रिपोर्ट आने से ये लोग बौखलाए हुए हैं, ये लोग परेशान हैं। बिल्कुल, जो कुछ मुख्यमंत्री जी ने कहा बिल्कुल सही कहा है। हमने देखा है कि दिल्ली से पैसे इकट्ठे किए और वो पैसा दिल्ली में लगाने के बजाय अन्य राज्यों में अपनी पॉलिटिकल गतिविधियों के लिए उस पैसे का उपयोग किया। दिल्ली में डेवलपमेंट नाम की एक काम भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं किया और कैग रिपोर्ट लगातार आ रही है और वो उनके भ्रष्टाचार का खुलासा कर रही है। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि ये लोग जो छुपने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल ये अपनी जो इन्होंने पाप किया है ये नजरें मिलाने से भाग रहे हैं, इसलिए ये सदन से जाना चाहते हैं, इसलिए ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं अंबेडकर जी के। आम आदमी पार्टी के लोग विधानसभा में सदन का सामना नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता है कि जब कैग रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी तो उनका काला सच वो सामने आएगा और उस समय उनसे जवाब देते नहीं बनेगा। इसीलिए वो इस प्रकार का नौटंकी कर रहे हैं जिससे उनको सदन में न जाना पड़े, लेकिन सदन में आए अथवा ना आए, 10 साल का काले कारनामों का सच वो सामने। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।